हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम मेमन और आज हम शुरू करने वाले हैं कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी आपका जो स्किल एनहांसमेंट कोर्स है। चाहे आप सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हो या सेमेस्टर सेकंड के, आपका दोनों में सेमेस्टर से आप जो भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आपका कोर्स जो है सेम रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा, तो उसका आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड है। आप सॉल्व के स्टूडेंट हो, चाहे एनसी वेब के हो, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो, सबके लिए आप सबके लिए ये मटेरियल जो है यूजफुल है। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं ये पर्टिकुलर हमारा चैप्टर। इसमें जो है बहुत इजी सा सिलेबस है। मैं आपको पहले तरह सिलेबस समझा देती हूँ। तो हमें 3 ही चैप्टर्स है इसके अंदर और प्रैक्टिस सेशन रहेंगे, बिकॉज इसमें आपको प्रैक्टिकल भी रहेगा। बिकॉज ये आपका पूरा प्रैक्टिकल कंपोनेंट कोर्स है, इसमें आपको कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है आपका जो है जो मतलब जो भी पेपर भी होगा आपका, मैम जो है आपका इंटरनल्स में ही लेगी। तो इसलिए आपको 3 यूनिट्स है। यहाँ पर रीडिंग स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है और थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन है। बहुत ईजी सा है और बहुत ईजी सी तरीके में हम इसको जो है फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट यूनिट से थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इसमें हम समझने वाले हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन को हम डिफाइन करेंगे। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है वो हम समझेंगे। फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये सारी चीज़ें जो है हम समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सिंपल भाषा में समझे कि कम्युनिकेशन क्या है, तो आपको पता होगा कि कम्युनिकेशन मतलब ऐसी चीज़ जिससे आप अपना इंफॉर्मेशन या फिर इमोशन या अपनी फीलिंग को दूसरे इंसान तक पहुंचाते हैं। साधारण भाषा में समझो तो लैटिन वर्ड से आया ए वर्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेयर वर्ड से आया। इसका मतलब होता है शेयर। जब आपको किसी को कुछ शेयर करना होता है, चाहे इन्फॉर्मेशन हो, आइडिया हो, हर चीज़ शेयर करना, नॉलेज शेयर करना, मीनिंग शेयर करना, ये सब चीज़ कम्युनिकेशन है। और ऐसा माना जाता है कि लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से भी आया है। कम्युनिस्ट मतलब होता है कॉमननेस। कॉमननेस इसके लिए भी आ सकता है। कॉमननेस मतलब ये चीज़ बहुत साधारण है कि हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है। मतलब बेसिकली हम बिना कम्युनिकेशन के सर्वाइव नहीं कर सकते। तो दोनों वर्ड से जो है हो सकता है कम्युनिकेशन आया हो। चाहे हम कम्युनिकेशन करें या मिसकम्युनिकेशन करें, अक्सर हो जाता है ना, हम अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये हम कुछ भी काम करें लेकिन हम कम्युनिकेशन करते ही रहते हैं। ठीक है। तो हम स्ट्रेंजर से कम्युनिकेशन करते हैं, फ्रेंड से, फैमिली से, रिलेटिव, हर इंसान से हम कम्युनिकेशन करते हैं। इसलिए हमें कम्युनिकेशन को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज नेचुरल ह्यूमंस हमें कम्युनिकेशन आता है, बट हमें अलग अलग तरीके की कम्युनिकेशन को सीखने की ज़रूरत है। जैसे पर्सनल कम्युनिकेशन, इमोशनल कम्युनिकेशन, एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है। कभी हमें प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करना है, तो इस सब चीज़ों के लिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। तो कम्युनिकेशन को सीखना अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स बन जाती है। आजकल जो इंसान सक्सेसफुल है वो इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है। आप देख लीजिए कोई भी लीडर को उठा के, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी। वो लोगों को अपना बात से कन्विंस कर लेंगे। पॉलिटिकल लीडर्स देख लीजिए, जो लीडर्स की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है उनसे आप मैनिपुलेट हो जाएंगे, उनको वोट देंगे। ठीक है। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज में भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, चाहे कॉर्पोरेट कंपनी हो या कुछ भी। इसके अलावा गवर्नमेंट भी जो है कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट तरीके से यूज़ करती है। आज के टाइम पे आजकल हम बहुत सारा कम्युनिकेशन फ़ोन पे कर लेते हैं, तो अक्सर जो है चैटिंग पे हमारा मिसकम्युनिकेशन भी हो जाता है। कभी कभी हम तो फ़ोन पे बात करते हैं, तो कभी कभी हम वीडियो कॉलिंग पे बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन जो है अलग अलग तरीके का होता है। डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन हम किससे कर रहे हैं और किस तरीके का कम्युनिकेशन है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। तो वही सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ईजी सा चैप्टर है और बहुत आसान सा है, ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कम्युनिकेशन को अगर हम डिफाइन करें तो बहुत तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। 1970 के अंदर एक कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट थे, फ्रैंक डेंस। उन्होंने क्या किया, एक 100 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट डेफिनेशन जो है निकाली कम्युनिकेशन की, जो कि डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने दी थी डिफरेंट फील्ड में। अगर आप साइंस वाले फील्ड से किसी से पूछें तो कम्युनिकेशन की अलग डेफिनेशन देगा, मैथ्स वाले से अलग डेफिनेशन देगा। तो इसलिए उन्होंने सर्वे करके 100 से ज़्यादा डेफिनेशन निकाली और 100 से ज़्यादा डेफिनेशन बाहर आई। और उसके बाद उन्होंने जो है एक डेफिनेशन बनाई जिससे जो है हम समझ सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का हम जनरली क्या समझते हैं, जनरली इट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। दो या दो से ज़्यादा सोर्सेज से कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन का जब ट्रांसफर हो रहा है तब हम उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। और अगर हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एम टी मायर्स एंड जी ई मायर्स पढ़े, तो कम्युनिकेशन रिफर्स टू स्पेशल काइंड ऑफ पैटर्निंग विच इज एक्सप्रेस इन अ सिंबॉलिक फॉर्म। फॉर कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस बिटवीन टू पीपल, टू रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी मेट।
इनके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन के होने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो ये ज़रूरी है कि जो लोग जो है वो इन्वॉल्व है उनको सेम लैंग्वेज आना चाहिए। तो लैंग्वेज में बात करें या इशारे में भी बात कर सकते हैं तो भी कम्युनिकेशन है, लेकिन वो आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बोल रहे हो सामने वाले को समझ में नहीं आया तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप जो सिम्बॉल्स का यूज़ कर रहे हो उसका भी एसोसिएशन आपको होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फियरिंग। ये दो टू वे प्रोसेस है। मतलब कम्युनिकेशन मतलब ये भी नहीं होता है कि आप सिर्फ सिंगल वे आप ही बात करते जा रहे हो। ठीक है, वो स्पीच वगैरह देना अलग चीज़ होता है, लेकिन स्पीच के रिस्पॉन्स में भी आप क्या करते हो, सामने वाला इंसान आपको जो है क्या कहते हैं हाँ ऐसा मतलब जो है मुंडी हिला के हाँ एक्नॉलेज करता है ना, तो इट्स अ टू वे प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि भाई आप बात कर रहे हो सामने वाला सुनने वाला कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि एक कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा यूनिक है और इस ये हर तरीके से जो है हम देखते हैं इतने टाइम से जो है सर्वाइव हो पाया है। इतनी सिविलाइजेशंस आई, हर सिविलाइजेशन में जो है ये एग्जिस्ट करता था। तो कम्युनिकेशन अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो कम्युनिकेशन कैसे शुरू होता है। पहले तो एक सेंडर होता है, जैसे कि मैं आपको जो है कम्युनिकेशन भेज रही हूँ, मतलब आपसे मैं बात कर रही हूँ, आपने ये मैसेज को समझा। ठीक है, आपने मैसेज को समझा, उसके बाद आपने मतलब आप मतलब ये क्या कहते हैं आपने मैसेज इनकोड हुआ मतलब पर्टिकुलरली मैं आपको क्या कहते हैं यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जब तक आप यूट्यूब खोलोगे नहीं सब सुनेंगे नहीं तब तक आप इनकोड नहीं कर पाएंगे। जब आपने इनकोड कर लिया, आप रिसीवर है, आपने इनकोड कर लिया, उसके बाद आपने डिकोड किया। इनकोड डिकोड मतलब पता है ना आपके जो नेचुरली दिमाग में प्रोसेस चलती है। जैसे कि अगर मैं आपको कोई दूसरी लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ, अगर मैं आपको इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, अगर आपकी मदर टंग हिंदी है तो आपका जो माइंड है पहले इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फिर वो समझेगा। तो आपने डिकोड कर लिया, अब आपके दिमाग में कुछ फीडबैक आ रहा है कि भाई ये मैम अच्छा पढ़ा रही है, ये मैम बहुत खराब पढ़ा रही है। जो भी है आपके दिमाग में कुछ आएगा ना फीडबैक, इसे हम कहते हैं वो फीडबैक आपके दिमाग में आएगा और फिर वही फीडबैक आप वापस जो है मुझे सेंड करोगे। कैसे सेंड करोगे, आप तो अब मुझे बात नहीं कर सकते, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैं कैसे पढ़ा रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है इस तरीके से प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करेगी। इसके बाद हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन जो है बेसिकली इसमें दो इंडिविजुअल तो लगते हैं, एक तो सेंडर एक तो रिसीवर। उसके बिना तो बात होगी ही नहीं, ऑफकोर्स ही बात है। उसके बाद हम एक और चीज़ समझते हैं कि एक पर्टिकुलर मीडिया में चैनल भी लगता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम दोनों, मैं अगर बात कर रही हूँ मेरे रूम में बैठ के अकेले, आप तक मैसेज मेरा पहुँचाने के लिए मुझे यूट्यूब की ज़रूरत पड़ रही है ना, तो वैसे ही आपको या तो ओरल रिटर्न या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर दोनों के बीच के अंदर दोनों अलग अलग साउंड अलग अलग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो फिर जो है कहीं ना कहीं आप जो है कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर मैं जो लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ आपको समझ में ही नहीं आ रही है तो फिर आप शायद कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर मेरे आसपास आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में ऐसे मतलब नॉइस आ रही है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप मेरा जो है वॉइस को नहीं समझ पाएंगे। इससे जो है कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट भी मैटर करता है। ठीक है, और फिर जब आप समझ जाएंगे तब जो है आप मुझे फीडबैक दे पाएंगे कि क्या आप मेरा मैसेज समझ पाए या नहीं समझ पाए। अब कम्युनिकेशन के क्या फंक्शंस है ये आपको समझाने की तो ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग होते हैं। इंडिविजुअल कंटेक्स्ट में मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक इंसान दूसरे इंसान से क्यों बात करता है, नॉलेज के लिए बात करता है। मैं आपको जो है कमर्शियल सक्सेस बहुत सारी चीज़ों के लिए बात करता है। मैं आपसे जो है नॉलेज शेयर करने के लिए, फीलिंग शेयर करने के लिए, सोशलाइज करने के लिए आप अपने आपस में लोगों से बात करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए आप बात करते हैं। सोशल कंटेक्स्ट में मैं आपको जो है पढ़ा रही हूँ, इसके लिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। और या फिर कोई इंसान अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आपसे बात करता है। ठीक है, और कभी कभी कुछ मतलब पर्टिकुलरली मोटिवेशनल लेक्चर्स अपलोड होते हैं तो वो आपसे जो है मोटिवेट करने के लिए बात करते हैं। कुछ हैबिट से बचाने के लिए आपको बात की जाती है। कभी कभी पॉलिटिकल लीडर्स आपको जो है मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको सोशल रिवॉल्यूशन के बारे में बात की जाती है कि हमें क्रांति लानी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की जा सकती है। ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब काम क्या करना है, डिसीजन कैसे लेना है, एम्प्लॉयज़ को मतलब बताते रहना कि क्या काम करना है, उनकी क्या ड्यूटीज़ है। और एक अच्छा एम्प्लॉयर वो होता है जो अपने एम्प्लॉय से अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखे। और बेसिक मैनेजमेंट प्रोसेस कि आज क्या काम है ऑफिस में आज कंप्लीट करना है, ये सारी चीज़ों के लिए जो है आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं पॉइंट्स नहीं पढ़ूंगी, आई होप आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हमें हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि कम्युनिकेशन जब हम कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा पढ़ाना वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे लिए। और आपके लिए तो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा, आपको पसंद नहीं आएगा आप बंद करके रख सकते हो, लेकिन मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इफेक्टिव कम्युनिकेटर वो होता है जो ये समझे कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो हमेशा हमें हमारा ऑब्जेक्टिव समझना चाहिए कि जब हम
सेमिनार भी लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें हमारा ऑब्जेक्टिव दिमाग में रखना चाहिए। आपने कुछ लीडर्स को देखा होगा, कुछ लोगों को देखा होगा, चालू पड़ जाते हैं बात करते वक्त, ये समझ में नहीं आता कि सामने वाले को क्या समझाने वाले हैं, वो माइंड में नहीं रखते, बस बात करते रहते हैं। जब ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, ये पहला स्टेप है, उसके बाद आपको अपने थॉट्स को इस तरीके से रखना है ताकि सामने वाले को समझ में आए। ठीक है, अगर आप सामने वाले को समझा ही नहीं पा रहे हो तो फिर क्या मतलब। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, मैंने आपको फिर बताया, जो मीडियम आप चूज़ करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जैसे लैंग्वेज आप जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं मोस्टली हिंदी यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज इंडिया के अंदर मोस्टली पीपल जो है इंग्लिश यूज़ करते हैं, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, इसलिए। उसके बाद अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब हो सकता है कि अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा नॉइस वाली जगह पे पढ़ाऊँ तो आपको कुछ भी सुनाए ना दे। और प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे जेस्चर्स इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको दिख नहीं रही हूँ तो मेरे जेस्चर्स, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, ड्रेसिंग, ये सब मैटर नहीं करेंगे, लेकिन मेरा प्रोनाउंसिएशन, मेरा पिच वॉइस, ये सब मैटर करेगा। और कोई भी कम्युनिकेशन जो है कंप्लीट नहीं होता विदाउट फीडबैक। मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मुझे जब तक फीडबैक नहीं देंगे कमेंट सेक्शन में, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा ना मैंने कैसे पढ़ाया। मुझे तो लगा मैंने लैपटॉप से बात कर ली सिर्फ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। खराब लगा तो खराब बताइए, अच्छा लगा तो अच्छा बताइए। तो बेसिकली फीडबैक जो होता है हमेशा वर्बल नहीं होता है, ऑफकोर्स सी बात है, मैंने आपको बताया कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये एक तरीके का क्या हो गया, फीडबैक है इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न फीडबैक है। तो फीडबैक अलग अलग तरीके के होते हैं। आप कहीं पर जाते हैं होटल वगैरह में, आप वहाँ पर फीडबैक देते हैं लिख कर कि मुझे खाना खराब लगा, बहुत अच्छा नहीं था, इस तरीके का जो भी फीडबैक होता है। या फिर इनफैक्ट नॉडिंग ऑफ हेड, आप टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, हाँ हाँ हाँ, मुंडी हिला रहे हो। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, यौन कर रहे हो, टीचर्स को बोल रहे हो बहुत बोर पढ़ा रहे हो यार, मुझको नींद आ रही है। तो ये इस तरीके की बॉडी लैंग्वेजेस से हमें समझ में आ रहा है कि आप बोर हो रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली हम बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज़ कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अब कम्युनिकेशन को अगर हम डिवाइड करें तो क्या है, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत आसान है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं वर्बल और नॉन वर्बल। एक होता है फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, एक ओरल और रिटर्न। ठीक है, तो वर्बल एंड नॉन वर्बल क्या है। तो फोर्थ सी बात है, वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसके अंदर ओरल कम्युनिकेशन भी आ जाता है, रिटर्न कम्युनिकेशन भी आ जाता है। ठीक है, अब मतलब मैं आपको कुछ बोल रही हूँ या फिर मैं आपको कुछ यूट्यूब पे लिखकर मैं आपको जो है पोस्ट कर रही हूँ कम्युनिटी पे, या मैं टेलीग्राम चैनल पे कुछ अपलोड कर रही हूँ, तो ये सब चीज़ें जो है वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, मैं आपको कैसे बता रही हूँ, लिख कर या बोल के बता रही हूँ। ठीक है, नॉन वर्बल क्या है, मतलब मैं आपको पोस्टर, जेस्चर ऐसे मैं आपको बता नहीं सकती यूट्यूब पे, बट उसके बाद अगर आप किसी से मिलते हैं, आपको कोई जो है इशारों में बात करता है कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा है, तो पोस्टर, जेस्चर, ये सब चीज़ें जो हो जाती है, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाती है। तो वर्बल कम्युनिकेशन जो है कहीं ना कहीं किसके लिए यूज़ होता है, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, मीनिंग शेयर करने के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, ओरल और रिटर्न, मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये ओरल है, लेकिन मैं आपको रिटर्न फॉर्म भी यूज़ कर रही हूँ। मैं आपके सामने जो स्क्रीन रखी हुई हूँ, ये स्क्रीन से आप पढ़ पा रहे हैं, तो ये आप रिटर्न कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं और ओरल कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है ओरल कम्युनिकेशन जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। अक्सर आप लोगों से लिख के नहीं बात करते हो, बोल के बात करते हो। ठीक है, और इसलिए जो है कभी भी हम जो सोचते हैं, ठीक है, हम जो सोचते हैं, हमारी बातों को हम क्या कैसे अभिव्यक्त करते हैं, बोल के हम जो है अभिव्यक्त करते हैं। और इंटरेस्टिंगली किसी को भी ओरल कम्युनिकेशन करने के लिए लिटरेट होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब नेचुरली हर इंसान जो पैदा होता है, एक्सेप्ट फॉर दोज पीपल जो हु कैन नॉट स्पीक, वो लोगों को सबको जो है कम्युनिकेशन आता है। ठीक है, कम्युनिकेशन आता है, मतलब हम सबको मदर टंग ऑलरेडी आती है। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक एडवांटेज होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमें ये है कि हमें रिटर्न कम्युनिकेशन सीखना होता है। अगर हम लिख पा रहे हैं तो हम लिटरेट कहलाते हैं, लेकिन अगर हम नहीं लिख पा रहे तो भी जो है, मतलब हम मतलब लिटरेट नहीं हो तो भी हम जो है बोल सकते हैं। ठीक है, और यूजुअली हर इंसान जो है एक या दो लैंग्वेज तो बोलता ही है। ठीक है, और क्योंकि हर इंसान एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से पैदा होता है, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ पैदा होता है। मतलब जब भी हम आसपास कुछ लैंग्वेज सुनते हैं वो हमारे दिमाग में जाती है, इसलिए तो हम कहते हैं कि जिसकी लैंग्वेज जैसी कि अगर हम वैसे सुनने लग जाते हैं तो हम वैसा ही बोलने लग जाते हैं। इसलिए जो है नेचुरली जो चाइल्ड जो है अपने आसपास के लोगों की लैंग्वेज को बोलता है। तो आई होप यहाँ तक आपको जो है चीज़ें क्लियर है। ऑफ कोर्स ही बात है, अगर मैं आपको कुछ बोल रही हूँ तो वो ज़्यादा मैं आपको फास्ट बोलूँगी एज़ कम्पेयर टू जो मैं लिख के आपको मैं बता रही हूँ। और ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होता है, आप जो है ज़्यादा सोचते नहीं हो, बोलने से पहले बहुत कुछ बोल देते हैं हम, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट फिर भी हम बहुत कुछ जो है बोल देते हैं। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम आ जाते हैं। अक्सर क्या होता है कि कम्युनिकेशन बिना बोले भी हो जाता है। मैंने आपको फिर बताया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
ठीक है। अगर मैं आपको स्क्रीन के सामने दिख रही हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मैटर्स करेगी, जैसे कि मतलब कम्युनिकेशन का मेजर पार्ट क्या बन जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बन जाएगा। मतलब मैं आपको बोल रही हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, मैं आपको अब मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मेरी फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे है, मेरा पॉज कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको बताती हूँ। तो अभी इसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, काइनेसिक्स, प्रोक्सेमिक्स, क्रोनेमिक्स, हैप्टिक्स, पैरालैंग्वेज, साइलेंस एंड साइन लैंग्वेज। तो हम पढ़ते हैं एक एक को। सबसे इंपॉर्टेंट होता है काइनेसिक्स मेरे अकॉर्डिंग। तो काइनेसिक्स जो होता है मतलब इंसान का बॉडी का मूवमेंट कैसा हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी भी जो है आपसे कम्युनिकेट करती है, ठीक है। जब हम सामने वाले को पढ़ा रहे हैं, सामने वाला अपना नॉट जो है हेड जो है नॉट करता है, हम समझते हैं कि हाँ वो समझ रहा है, ठीक है। कुछ बॉडी मूवमेंट जो है हम कॉन्शियसली करते हैं, कुछ हम अनकॉन्शियसली करते हैं, ठीक है। तो हम जिस तरीके से आते हैं, ठीक है, हम जिस तरीके से बैठते हैं, हमारे क्लोथ्स, हमारे हेयर्स, हमारे कॉस्मेटिक्स, ये सारी चीज़ें जो है हमारा बताते हैं, कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि किस तरीके की जो है हमारा काइनेसिक्स है। काइनेसिक्स है मतलब हमारा किस तरीके का जो है हमारा अपीयरेंस है, किस तरीके का हमारा बॉडी का फिजिकल मूवमेंट है। सेकंड थिंग जो काइनेसिक्स का पार्ट बनती है, ये सब काइनेसिक्स का ही पार्ट है, मैं आपको समझा रही हूँ। काइनेसिक्स में पर्सनल अपीयरेंस आ जाएगा, पोस्चर आ जाएगा, मतलब आप कैसे बैठे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, ये पोस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अक्सर हम कभी नर्वस हो गए तो हम कुछ अलग अलग चीज़ें करने लग जाते हैं, हमारे हाथ हिलने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमें इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा जेस्चर्स, तो जेस्चर्स जो हम अक्सर जो है हैंड के थ्रू मेड करते हैं, फेस के थ्रू। तो जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम कोई भी चीज़ किसी को समझा रहे हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करें तो फेशियल एक्सप्रेशंस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब कोई इंसान आपको समझा रहा है तो आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख के समझ सकते हो कि वो किस तरीके से जो है आपसे कन्वे करना चाहता है मैसेज। आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज आप कोई भी तरीके का कम्युनिकेशन जब करते हैं तो आपको आई कॉन्टैक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट का बन जाता है। उसके बाद हम समझने वाले हैं कि प्रोक्सेमिक्स क्या होता है, ठीक है। जब मैं आपको कुछ पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो बेसिकली हम एक तरीके का फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कर रही हूँ। तो मैं ये जो कम्युनिकेशन कर रही हूँ ये वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। लेकिन हम क्योंकि नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तब होता है जब आप फिजिकल स्पेस में हो, मतलब आप जब सामने वाला जो आपसे बात कर रहा है वो आपके सामने हो, मतलब आपके आसपास हो, जब आपके सामने फिजिकल स्पेस में वो प्रेजेंट हो। और अकॉर्डिंग टू एडवर्ड टी हॉल वो चार तरीके से डिवाइड करते हैं कम्युनिकेशन स्पेस को। तो वो चार तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटीमेट स्पेस, ठीक है, एक होता है पर्सनल स्पेस, एक होता है सोशल स्पेस और एक होता है पब्लिक स्पेस। तो इंटीमेट स्पेस तो बताते हैं कि उसका डिस्टेंस कितना है 1.5, मतलब अराउंड 0.45 मीटर का। उसके बाद वो बताते हैं पर्सनल स्पेस का डिस्टेंस कितना है, सोशल स्पेस का कितना है। तो बेसिकली 18 इंच तक के, मतलब जो आपके बहुत लव्ड वंस होते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली, तो जो आप लोगों से बहुत क्लोजली बात करते हैं, अक्सर कभी बात करते करते आपको जो है पीठ पे थपथपा दिया, आपसे हैंडशेक किया, ये इंटीमेट जो है जोन होता है। ये हमारा जो है ये भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा पर्सनल जोन होता है, जब हम हमारे फ्रेंड से बात करते हैं, ठीक है, जब हम हमारे क्लोज फ्रेंड से बात करते हैं तो हम थोड़ा सा 1.5 फीट से 4 फीट बीच के बीच में बात करते हैं। उसमें जो है हम कहीं ना कहीं कभी जो एक जोन होता है जो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है, जिसमें हम जो है एक दूसरे से कन्वे कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को। थर्ड जोन होता है सोशल जोन। जब अपने टीचर से बात करते हो तो ये सोशल जोन में आप बात करते हो 4 फीट से 12 फीट। पब्लिक जोन, जब कोई आपको कोई स्पीच दे रहा हो पब्लिक जोन में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई प्राइम मिनिस्टर भाषण दे रहा है, या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर छोड़िए, अगर आप कोई नॉर्मल पर्सन भी आपको कोई लेक्चर दे रहा हो तो पब्लिक जोन कहलाता है। जब वो आपसे थोड़ा 12 फीट से 25 फीट की दूरी पे हो या उससे भी ज़्यादा दूर हो तो वो पब्लिक स्पेस कहलाएगा। फिर एक होता है क्रोनोमिक्स। तो क्रोनोमिक्स ये होता है कि जिस तरीके से हम हमारा कम्युनिकेशन में टाइम को मैनेज करते हैं तब वो कहलाता है क्रोनोमिक्स। मतलब फॉर एग्जांपल जब हम किसी अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो जाएं तो वहाँ पर लोग उसको निगेटिव समझेंगे। अगर हम ज़्यादा जल्दी आ गए तो मतलब समझेंगे ओवर ईगर है, ठीक है, इसको ज़्यादा ही मतलब जॉब ही नहीं मिल रही इसलिए जल्दी आ गया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं तो हम कितनी फास्ट फास्ट बात कर रहे हैं, कोई बहुत फास्ट फास्ट बात करता है, कोई बहुत स्लो स्लो बात करता है। तो ये सब जो है स्टडी ऑफ टाइम, इंटर कम्युनिकेशन प्रोसेस, इस कहलाता है क्रोनोमिक्स, ठीक है। उसके बाद बात आती है हैप्टिक्स की। तो हैप्टिक्स मतलब जब होता है, हैप्टिक्स मीन्स द लैंग्वेज ऑफ टच। लैंग्वेज ऑफ टच मतलब आप जो टच करके जो बात कर रहे हो उसमें आप क्या फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो। मतलब आप जब किसी के साथ हैंड शेक करते हो, किसी को थप्पड़ मारते हो, वो भी क्या कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ टच में आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर द ऑल द पार्ट कि जो आपको आप जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम
टेलिंग, मतलब आप बात करने के अलावा आप जो है लैंग्वेज टच करके जो एक्सप्रेस कर रहे हो, ये आ जाएगा हैप्टिक्स के अंदर। तो ये सब कम्युनिकेशन का पार्ट है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ये सारे पार्ट्स आएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको बताया था कि काइनेस्मिक्स जो है, काइनेसिक्स है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपके पर्सनल अपीयरेंस, पोस्चर, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन सब आ जाते हैं। फिर प्रोक्सेमिक्स आता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि प्रॉक्सिमिटी कितनी है आप लोगों से जो बात कर रहे हो। फिर क्रोनेमिक्स आता है, फिर हैप्टिक्स। और अब बात करते हैं पैरा लैंग्वेज के बारे में। तो पैरा लैंग्वेज ऐसा मेन नेम सजेस्ट, इसमें बताया जाता है कि जब आप सामने वाले से कुछ बात कर रहे हो, ठीक है, जो सामने वाले से जब आप बात कर रहे हो तो उसमें सिर्फ ये नहीं आता कि आप सामने वाला जो बोल रहा है वो सुन रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आपने वीडियो खोला फॉर द फर्स्ट टाइम, आपने जब ये वीडियो खोला, आपने सुना हाय एवरीवन, तो आपके दिमाग में एक इमेज आई, ठीक है, कि आप क्या कहते हैं किसी को सुन रहे हो। तो ये जो है पैरा लैंग्वेज कहलाता है। मतलब जब सामने वाले को आप सुनते हो, उसके बाद आप समझते हो कि हाँ इसका जेंडर क्या है, आप वो समझ जाते हो। फर्स्ट थिंग में तो ये हो जाता है। दूसरा, आप ये समझ जाते हो कि आप किसी की वॉइस जब सुनते हो तो आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ कुछ चीज़ें जो है चालू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें पैरा लैंग्वेज में आती है, जिसके अंदर आपके पास आती है वॉल्यूम वेरिएशन। वॉल्यूम वेरिएशन मतलब सामने वाले का वॉल्यूम कैसा है, कोई चिल्ला रहा है क्या पे, कि आपसे कोई बात कर रहा है या बहुत धीरे बात कर रहा है। स्पीड क्या है सामने वाले की, पॉज कितना ले रहा है, वो धीरे धीरे बोल रहा है रुक रुक के, या बहुत फास्ट फास्ट बोल रहा है। वर्ड पे किस तरीके से स्ट्रेस कर रहा है। इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन मतलब जिस तरीके से आप मतलब किस तरीके से वो जब कोई वर्ड अटर कर रहा है तो किस तरीके से बात कर रहा है। और जब वो उसकी नॉन फ्लुएंसी कैसी है, जैसे मैं अगर रुक रुक के बात कर रही हूँ आपसे, अब मैं बीच बीच में अटक जा रही हूँ, या फिर कोई भी इंसान जब आपसे बात करता है तब आप ज़्यादातर देखेंगे कि कोई इंसान आपसे बार बार आ ई ऐसा करके बार बार बात करेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा अजीब सा लगेगा, बहुत वियर्ड सा लगेगा, बहुत ज़्यादा आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। इसे हम कहते हैं नॉन फ्लुएंसी। जब हम लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम किसी से भी बात करते वक्त जो है अक्सर ही वर्ड्स हमारे बीच में जो है आ जाते हैं। इसे हम नॉन फ्लुएंसीज कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं साइन लैंग्वेज की। तो साइन लैंग्वेज ऑफ कोर्स ही बात है कि जो लोग अक्सर बात नहीं कर पाते वो लोग साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। बट उसके अलावा अक्सर हम लाइफ में, डेली लाइफ में हम बहुत सारे साइन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं और हम रियलाइज़ नहीं करते। जैसे कि अगर हम रोड देखते हैं तो रोड पे हमें कुछ साइंस दिखते हैं। हम ट्रैफिक देखते हैं, उस पर हमें कुछ साइंस दिखते हैं। वैसे ही हम मैप देखते हैं तो हमें कुछ साइंस दिखते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट साइन होते हैं, लेकिन हम जो है उस पर ध्यान नहीं देते। हम अक्सर साइन लैंग्वेज में भी कम्युनिकेट करते हैं। और देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइंस, जैसे ऑडियो साइन। आपको जब क्लास में जब कॉलेज में जो है घंटी बजती है तो आपको समझ में आता है कि लेक्चर खत्म हो चुका है, ठीक है। ये आपको समझ में आता है। विजुअल साइंस अलग होते हैं, ठीक है। ऑडियो विजुअल साइंस अलग होते हैं। सब अलग अलग तरीके के साइंस जो है आपको एग्जिस्ट करते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। तो आपको एज द नेम सजेस्ट समझ में आ ही रहा होगा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है डिपेंड करता है उन लोगों के साथ आप करते हो जिन लोगों से आप फॉर्मली मिलते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अपने टीचर से मिल रहे हो, ठीक है, और आप जो है अपने कहीं ना कहीं जो दूर के फ्रेंड्स होते हैं उनसे मिल रहे हो, कोई दूर के रिलेटिव से मिल रहे हो, ऐसे लोगों से मिल रहे हो जिनके साथ आपका पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है इन शॉर्ट। तो इसलिए आप उनसे क्या करते हो, फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हो। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप किससे करते हो, जिसमें आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, उससे आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हो। आप इसको पर्सनल प्रोफेशनल भी कह सकते हो। प्रोफेशनली हम अक्सर फॉर्मली बात करते हैं और पर्सनल लाइफ में हम इनफॉर्मली बात करते हैं। दूसरी बात, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन को ग्रेप वाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेप वाइन। अजीब नाम है थोड़ा सा, बट हाँ, क्योंकि ये इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है इसलिए हम ग्रेप वाइन भी कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस के अकॉर्डिंग चार तरीके के ग्रेपवाइन हो सकते हैं, ठीक है। एक तो आप या तो गॉसिप कर रहे हो, ठीक है, वो हो सकता है। एक सिंगल स्ट्रेन चेन हो सकता है, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी चेन हो सकता है, एक क्लस्टर चेन हो सकता है। तो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ ये सब क्या है। तो गॉसिप क्या होता है? गॉसिप मतलब अक्सर जो एक इंसान सबको बता रहा है, ये गॉसिप करना होता है, ठीक है। दूसरा, क्लस्टर चेंज। तो बेसिकली जैसे कि अगर आप किसी और दो जन से बात कर रहे हो, उसमें से कोई एक जन जो है मतलब मैं आपने जो है किसी को बताया, उसने किसी और को बताया, ठीक है। ये आप इसको हम कहते हैं क्लस्टर चेंज। मतलब आप जो है किसी और को बता रहे हो, वो किसी और को बता रहा है। सिंगल स्ट्रैंड मतलब आप एक जन को बता रहे हो, वो दूसरे को बता रहा है, एक सिंगल स्ट्रैंड चल रहा है, ठीक है। इसको हम सिंगल स्ट्रैंड कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी मतलब आपने किसी एक दो लोगों को बताया और प्रोबेबिलिटी है कि वो किसी को बताएगा, नहीं भी बता सकता है, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। इसे हम प्रोबेबिलिटी चेंज कहते हैं। तो अक्सर गॉसिप हम कैसे करते हैं, सब लोग मिलके एक साथ बैठ के गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है। एक सिंगल स्ट्रेन चेन कैसा होता है कि आप किसी को कुछ बता रहे हो, वो किसी और को जाके कुछ बता रहा है। तो ये अलग अलग तरीके की जो है इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होती है।
तो आई होप आपको ये चीज़ जो है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और कभी कभी अक्सर क्या होता है कि ड्यू टू इनफॉर्मल कन्वर्सेशन यहाँ वहाँ पास होती है, इसकी वजह से बोलते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, इन्फॉर्मेशन जो है कहीं ना कहीं इनएक्यूरेट फैल जाती है, मैसेजेस जो है कहीं ना कहीं ऑफकोर्स ही बात है उसका कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है, रेफरेंस नहीं है, तो ऑफकोर्स ही बात है अक्सर मैसेज जो है आपने बोला कुछ और था और पहुँचता कुछ और है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। और हाँ, इसके फ़ायदे भी ये है कि ऑफकोर्स ही बात है कि हम डेफिनेटली रोज़ की लाइफ में यही यूज़ करते हैं, स्पीडी है, स्पॉन्टेनियस है, मल्टी डायरेक्शनल है, ठीक है। और उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये जो है कहीं ना कहीं आप नॉर्मल भाषा में रोज़ रोज़ लैंग्वेज आप यही यूज़ करते हो, और यही जो है इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है अगर आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब हम समझने वाले हैं कि क्या बैरियर्स होने वाले हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो कम्युनिकेशन एक ट्रांजिशन है ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशंस, फीलिंग्स, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो क्या क्या ऐसे बैरियर्स आ सकते हैं जिससे हम कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ना कर पाए। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बैरियर किस तरीके से आ सकता है। जब हम ओरली बात कर रहे हैं तो आसपास अगर नॉइसी इन्वायरमेंट है ये एक बैरियर हो सकता है। आसपास अगर कुछ किसी तरीके का कुछ वॉइस आ रही है, डिस्टर्बिंग वॉइस आ रही है, तो वो एक हो सकता है। उसके बाद अगर मैंने आपको कुछ लिख के दिया और मेरी हैंडराइटिंग आपको नहीं समझ में आ रही है तो ये हो सकता है। अगर मैं आपको कुछ ऐसा वर्ड यूज़ कर रही हूँ जो आपको पता नहीं है, आपको वो लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, तो एक बैरियर हो सकता है। तो बैरियर मतलब कुछ भी जो आपको जो है रोकता है किसी भी स्मूथ एक्सचेंज ऑफ मीनिंग ऑफ कन्वर्सेशन के बीच में, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम किसी क्लाइंट को कुछ समझा रहे होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम बैरियर्स को ना आने दें, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम जूम मीटिंग में बात कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया तो वो हमारे हाथ में नहीं है। मोबाइल नेटवर्क में बात कर रहे हैं, मोबाइल नेटवर्क चला गया, वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। लेकिन इसलिए कभी भी जब आप बात कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आपके आसपास की सारी चीज़ें आप चेक कर लो, ठीक है। तभी जाके आप जो है प्रॉपरली कन्वर्सेशन कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि दो तरीके की नॉइस हो सकती है, एक हो सकती है चैनल नॉइस और एक हो सकती है सिमेंटिक नॉइस, ठीक है। चैनल नॉइस मतलब एक्सटर्नल नॉइस और सिमेंटिक नॉइस मतलब इंटरनल नॉइस। मतलब जैसे मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ और आसपास अगर आपको कुछ आवाज़ें आ रही है तो ये चैनल नॉइस होगी, ठीक है। या फिर मैंने आपको कुछ लिख के दिया, ठीक है, और हैंडराइटिंग आपको जो है क्या कहते हैं अगर आपको नहीं समझ में आई तो ये जो है क्या कहते हैं चैनल नॉइस होगी, क्योंकि ये इसका इंट्रिंसिक पार्ट नहीं है। मैं आपको सही तरीके से पढ़ाऊंगी, लेकिन आसपास के नॉइस से हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, तो ये एक्सटर्नल चीज़ है, ठीक है। और एक होती है हमारी जो हमारी जैसे कि और कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए गए हैं। फिजिकल नॉइस हो गई, ठीक है, जो हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं है, या फिर इनअप्रोप्रिएट मीडिया का अगर आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ ऑन मोबाइल फ़ोन, ठीक है, और आपको जो है आवाज़ नहीं आ रही तो इस वजह से हो सकता है। तो बहुत सारी तरीके की चीज़ें जो है इसमें आ सकती है चैनल नॉइस के अंदर। दूसरी होती है सिमेंटिक वॉइस। दूसरी सिमेंटिक वॉइस मतलब जो मैसेज के अंदर से गलती है, मतलब सामने वाले बोलने वाले की गलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक ही चीज़ बार बार बोल रही हूँ तो आप बेजार हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप चले जाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो है आप डिपेंड आप अगर आप कुछ ऐसा वर्ड्स मैं बोल रही हूँ जो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो भी एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं जो है अगर मैंने अगर समझ लीजिए लैंग्वेज गलत यूज़ की, अगर मैं आपको इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ और मैंने आपसे टेंस गलत पढ़ा है और आपको जो है समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है और आप नहीं समझ पा रहे हो, सो इन सब चीज़ों की वजह से जो मेरे स्पीकर में गलती है उसके हम सिमेंटिक नॉइस कहेंगे। और सिमेंटिक नॉइस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव अ लिमिटेड वोकेबलरी, अगर मेरे पास लिमिटेड वोकेबलरी है तो मैं आपसे जो है कन्वर्स नहीं कर पाऊंगी इन माई इफेक्टिवली, मैं आपसे कन्वर्स नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मेरे पास क्या है, लिमिटेड वोकेबलरी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं टीचर्स को जो है टीचर्स अक्सर जो है एक ही चीज़ के लिए क्या करते हैं, 3 से 4 बार अलग अलग वर्ड्स बोल के जो है स्टूडेंट को समझाते हैं कि स्टूडेंट को जो है समझ में आए, ठीक है। तो इसलिए कहीं न कहीं लिमिटेड वोकैबुलरी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेजेस। तो बेसिकली अगर मैं आपसे जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ, तो जब मैं आपको सेकंड पॉइंट पढ़ा रही हूँ तो मैं इसको हाइलाइट करती हूँ। तो एक तरीके का नॉन वर्बल लैंग्वेज से मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो सिमिलरली अगर मैं आपसे जो है नॉन वर्बल, अगर मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ और मैं आपसे यहाँ अगर मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ और मैं बात क्या कर रही हूँ नीचे की हाइलाइट कर रही हूँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा। दैट इज़ अ इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेजेस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कल्चरल बैकग्राउंड की। तो हर इंसान जो है हम अलग अलग तरीके से आते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह से आते हैं और हम अलग अलग जगह पे आकर जो है मिलते हैं।
तो हो सकता है कि आपको कोई कुछ पढ़ा रहा हो, कुछ बात कर रहा हो, आपको वो चीज़ नहीं अच्छी लग रही हो, क्योंकि हम लोग सब अलग-अलग बैकग्राउंड से आते हैं। हमारा सोचने का तरीका अलग होता है, हमारा समझने का तरीका अलग होता है, और इसी वजह से हो सकता है कि हमारा जो है पर्टिकुलरली हमारा जो है दिमाग हमारा अलग-अलग तरीके से काम करे, और इसी वजह से हम अलग-अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। दूसरी बात होती है रॉन्ग अज़म्पशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको कुछ कहा लेकिन आपने कुछ और समझ लिया, ठीक है? या फिर मैंने कुछ एम्बिजिटी से आपको कुछ कहा, मतलब मैंने आपको क्लियरली नहीं कहा, मेरी गलती समझ लीजिए। तो ये आपका रॉन्ग अजम्पशन होने के कारण ये भी जो है एक सिमेंटिक वॉइस की गलती है। वॉइस देखा जाए तो वॉइस इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हर चीज़ में ये वॉइस इसलिए बताई जा रही है कि ये एक तरीके का बैरियर है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लॉक्ड कैटेगरीज या फिर कैटेगरल थिंकिंग। तो अक्सर क्या होता है हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है, बेसिकली हमें जो चीज़ अच्छी लगती है ना, हम वही चीज़ पढ़ना चाहते हैं। मतलब हमारा एक व्यू होता है, पॉलिटिकल व्यू होता है, हमारे खुद के कुछ चीज़ें के व्यू होते हैं। तो बेसिकली हमें जो चीज़ अच्छी लगती है ना, हम उसी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो ये हमारे ब्लॉक्ड व्यूज़ होते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम मतलब पढ़ना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, उसको मतलब हम रिजेक्ट कर देते हैं, बिना सुने ही हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, अक्सर ऐसा होता है। तो ये ब्लॉक्ड कैटेगरीज होती है। आप सिर्फ उसी चीज़ों में बात करना चाहते हो जिसके बारे में आपको पता है, और उस चीज़ के बारे में आप बात नहीं करना चाहते, ना सुनना चाहते हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है। ऐसा अक्सर होता होगा, आप ज़रा अपने माइंड में सोच के देखिए। फिर इमोशनल साइकोसोशल अनसेटल्ड स्टेट, इट मीन्स दैट किसी को इतना गुस्सा आ रहा है कि कोई इंसान बहुत इमोशनल हो गया, और मतलब कोई मतलब इमोशंस किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है? नेगेटिव हो सकते हैं, गुस्से वाले इमोशन, डर वाले इमोशन, वो इमोशंस की वजह से कहीं न कहीं वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होगी। अब स्ट्रैटेजीज़ क्या है इसको ओवरकम करने के लिए? तो अगर आपको स्ट्रैटेजी सीखनी है तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम देखना है कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? कॉज़ क्या है? फिर उस पे काम करना है, और फिर बेस्ट सॉल्यूशन क्या है उसको आपको आइडेंटिफ़ाई करना है। और इसमें इसलिए जो है एक तरीके का 7 सीज़ ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप किया गया था, बहुत ही अच्छा है ये। 7 सीज़ ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? इसमें आता है कंप्लीटनेस, मतलब जब भी आप कोई बात कहो तो कंप्लीट कहो, अधूरी-अधूरी बात नहीं कहनी है। कंसाइज़नेस, मतलब जितने कम शब्दों में आप बोलने की कोशिश करो उतना ज़्यादा अच्छा है, कि आप जितना कम बोलोगे उतना अच्छा है, ठीक है? कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब हर इंसान को ये समझना चाहिए कि जैसे कि आप जो है क्या कहते हैं, जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है? जो मैं बोल रही हूँ वो मेरे पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, मेरे व्यू पॉइंट से बोल रही हूँ, मेरे बैकग्राउंड से बोल रही हूँ। तो सामने वाले को भी ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जब जब सामने वाले को भी ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो स्पीकर है वो अपने खुद के पर्सपेक्टिव से बोल रहा होगा, ये चीज़ को समझ के जो है कंसिडर करने की ज़रूरत है। और मुझे भी ये समझने की ज़रूरत है कि सामने वाला ऑडियंस कौन है, स्टूडेंट्स हैं, उनके पर्सपेक्टिव से मुझे उनके अकॉर्डिंग एग्जांपल्स देने चाहिए। चौथा है क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब हमें जितना हो सके हमारा मैसेज जो है क्लियर होना चाहिए। मतलब फालतू चीज़ें ऐसी नहीं कि उसमें मैंने कुछ भी डाल दिया, मेरी मनगढ़ंत भावना डाल दी, ऐसा नहीं होता, ठीक है? बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं आपको जैसे कि अगर कुछ एग्जांपल दे रही हूँ तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फैक्ट्स एंड फिगर्स भी जो है अक्सर आप कोट कर सकते हैं, ताकि आपको कम्युनिकेशन और ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बने। कर्टेसी, कर्टेसी मतलब जब मैं आपसे जो बात कर रही हूँ तो मैं आपको जो है ऐसा ऐसा नहीं कि मैं आपको रिस्पेक्ट नहीं दूंगी, आपको कुछ भी बोल के बात करूंगी, मैं आपको पोलाइट तरीके से बात करूंगी। करेक्टनेस मतलब जो मैं कह रही हूँ वो मैं सही पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी पढ़ा दूंगी। तो मैंने मेरे कंटेक्स्ट में सब आपको बता दिया। मतलब कहने का ये था कि 7 सीज़ कुछ इस तरीके से है, जो आप अगर अपने कम्युनिकेशन में अप्लाई करते हैं, डेली कम्युनिकेशन, तो आप जो है फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, एंड यू विल बी सरप्राइज कि आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूव हो जाएगी। तो आई होप यहाँ तक कि आपको सारी चीज़ें क्लियर है। अब हमारा चैप्टर जो है इसी के साथ ख़त्म होता है, और हम आ चुके हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। ये आपको जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, आपको जो है पर्टिकुलरली ये क्वेश्चंस जो है आपका होमवर्क है। आप मुझे सॉल्व करके इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में करके बताना, और मैं फिर इसके आंसर्स जो है आपको कमेंट सेक्शन में जो है इसका सॉल्यूशन बताऊंगी, या फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए यूनिट के साथ। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।